Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Priya Love Story। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है लाल इश्क। ये उसका पार्ट 7 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहां वंशकर्ण आरोही लंच पर जाते हैं। उसके बाद आरोही के कहने पर वंशिका उसे शॉपिंग करवाने लेकर गई होती है। देन वंशिका आरोही को उसके घर छोड़ने गई होती है। तो उसी वक्त आरोही उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, बट वंशिका उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। अब आगे वंशिका को जाते हुए आरोही देख रही रहती है। उसी वक्त आरोही के फ़ोन पर एक कॉल आती है। आरोही अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसके फ़ोन पर जो नंबर शो हो रही होती है उसे देखती है। देन वो कॉल रिसीव करती है और हेलो बोलती है। सामने वाला पर्सन आरोही से कुछ बात करता है। देन आरोही बोलती है ठीक है। उसके बाद आरोही थोड़ा हंसने लगती है और बोलती है हमारी प्लानिंग वर्क कर रही है। आरोही की बात सुनकर सामने वाला पर्सन कुछ बात बोलता है। देन आरोही बोलती है ठीक है, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी इस बात पर। देन कॉल कट हो जाती है। उसके बाद आरोही अपने घर की ओर चली जाती है। दूसरी ओर वंशिका थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और जब घर पर एंटर करती है तो वो देखती है कि लिविंग एरिया में ईशा काउच पर बैठी हुई है। तब भी ईशा की भी नज़र वंशिका के ऊपर आती है। वंशिका को देखकर वो काउच से खड़ी होती है और वंशिका के सामने जाती है। वंशिका बोलती है तुम इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, एनीथिंग सीरियस? देन ईशा वंशिका को कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद भी वंशिका की फेस एक्सप्रेशन थोड़ी सी भी चेंज नहीं होती और बोलती है ये तो मुझे पहले से पता थी। मैं भी देखती हूँ वो कितनी हद तक जा सकती है। वो भूल गई है कि सामने वाली इंसान वंशिका राय सिंघानिया है। ईशा बोलती है वैसे तुम्हें इन सब के बारे में कब से पता थी? ईशा की बात सुनकर वंशिका ईशा को कुछ बोलती है। देन वहाँ से वो अपने रूम की ओर चली जाती है। रूम पर जाने के बाद वो फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करती है। देन वो अपना फ़ोन लेती है और किसी को कॉल करती है। वो क्या बात करती है ये तो हमें यहाँ बताया नहीं जाता। वंशिका कॉल कट करती है और अपने रूम से निकल जाती है। डाइनिंग टेबल पर ईशा वंशिका का वेट कर रही रहती है। देन दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद दोनों अपने अपने रूम की ओर चले जाते हैं और यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होती है 3 दिन बाद की। हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। एज यूजल वंशिका एंड ईशा अपने ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। वंशिका अपनी कार ड्राइव कर रही होती है और ईशा बोल रही रहती है और वंशिका उसकी बात को सुन रही रहती है। उसी वक्त वंशिका के फ़ोन पर कॉल आती है। वंशिका अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन के स्क्रीन की ओर देखती है जहाँ पर एक नंबर शो हो रही होती है, बट वंशिका कॉल रिसीव नहीं करती और अपना फ़ोन को साइड में रख देती है। ये देखकर ईशा बोलती है तुमने कॉल क्यों रिसीव नहीं किया? तब भी वंशिका बोलती है इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं थी जो मैं ड्राइव करते हुए बात करनी पड़े। ये बोल ही रही होती है उसी वक्त ईशा के फ़ोन पर कॉल आती है। ईशा अपना फ़ोन लेती है और फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है तो उसको पता चलता है कि ये कॉल आरोही का है। आरोही का कॉल रिसीव करती है और हेलो बोलती है। सामने से आरोही बोलती है वंशिका कहाँ है एंड वंशिका ने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। उसी वक्त ईशा को समझ आता है कि वंशिका के फ़ोन पर आरोही ने कॉल किया था एंड वंशिका ने कॉल नहीं उठाया। तभी ईशा बोलती है वो तो कार ड्राइव कर रही है, उसका फ़ोन साइलेंट है इसलिए उसको पता नहीं चला कि आपने कॉल किया हुआ है। तभी आरोही बोलती है ठीक है, आप दोनों मेरे ऑफिस आ जाओ। तभी ईशा बोलती है आपके ऑफिस क्यों आना है? तो सामने से आरोही बोलती है हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर साथ में काम कर रहे हैं सो उसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। सो आप दोनों को भी उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। ये बोलकर आरोही कॉल कट कर देती है।
कॉल कट होने के बाद वंशिका ईशा की ओर देखती है और बोलती है, आरोही ने क्या बोला? ईशा बोलती है, आरोही ने बोला कि उसके ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा। देन वंशिका बोलते हैं, ठीक है चलते हैं फिर। देन वंशिका अपनी कार को टर्न करती है और आरोही के ऑफिस की ओर कार को ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर बाद वंशिका आरोही के ऑफिस पहुंच जाती है। देन ईशा एंड वंशिका आरोही के ऑफिस में एंटर करते हैं। ऑफिस में एंटर करने के बाद वहां पर आरोही का मैनेजर होता है, जो वंशिका एंड ईशा को मीटिंग वाले रूम पर लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद ईशा एंड वंशिका अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। देन मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। उस मीटिंग में उनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिस्कशन चल रही रहती है। उसी वक्त वंशिका के फ़ोन पर कॉल आती है। जैसे ही वंशिका के फ़ोन पर कॉल आती है, वंशिका अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसके ऊपर जो नंबर शो हो रही होता है उस नंबर को देखती है और कॉल रिसीव करती है। सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर वंशिका का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। ये चीज़ कोई अच्छे से नोटिस कर रही होती है। हाँ, ये कोई और नहीं, ये आरोही होती है। आरोही बहुत अच्छे से वंशिका की हर एक फेस एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही होती है। जैसे सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर वंशिका का फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है। देन वंशिका कॉल कट करती है और एकदम से उस मीटिंग से उठकर चली जाती है। उसके बाद ईशा ये देखकर उसके पीछे पीछे वो भी उस मीटिंग से चली जाती है। वंशिका और ईशा को ऐसे जाते हुए देखकर आरोही भी उस मीटिंग से बाहर आ जाती है। देन वो भी ऑफिस के बाहर आने लगती है, बट उसके पहुंचने से पहले ही वंशिका अपनी कार लेकर वहां से जा चुकी थी। देन आरोही अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है और कुछ सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देती है। देन आरोही अपने ऑफिस पर फिर से चली जाती है। दूसरी ओर वंशिका काफ़ी स्पीड में कार ड्राइव कर रही रहती है। तभी ईशा बोलती है, क्या हुआ बताओगे भी, किसने कॉल किया था? वंशिका बोलती, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, बस तुम इतना जान लो कि मुझे अभी देहरादून जाना पड़ेगा। तुम किसी को बोलो फ्लाइट टिकट बुक कर दे। जब वंशिका देहरादून जाने की बात बोली है तो ईशा समझ जाती है कि कुछ बात सीरियस है। देन वो किसी को कॉल करती है और देहरादून जाने के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक करने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद वंशिका घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी कार को ऐसे छोड़कर घर में एंटर करके एक रूम पर जाती है। उस रूम पर बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं। वंशिका उस कंप्यूटर के सामने जाती है और कुछ फुटेज चेक करने लगती है। उसके पीछे पीछे ईशा भी उस रूम पर आ गई होती है। वंशिका उस फुटेज में कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से अपनी मुट्ठी को कंच लेती है। ईशा उस फुटेज को देखकर कुछ बोलने ही वाली रहती है, बट उससे पहले वंशिका उस रूम से चली जाती है। वंशिका उस रूम से निकलकर अपने रूम पर चली जाती है। अपने रूम पर जाने के बाद कवर से अपने कपड़े निकालती है और बैग पैक करके अपने रूम से निकल जाती है। तभी ईशा उसके सामने आ जाती है और बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ। बट वंशिका उसको मना कर देती है और कार लेकर वो कहीं चली जाती है। वो कहाँ जाती है ये तो हमें बताया नहीं जाता। देन वो लगभग 6 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो बोर्डिंग पास कराती है। देन वो फ्लाइट में बैठ जाती है। लगभग 2.5 घंटे के आसपास वो देहरादून पहुंच जाती है। जब वो एयरपोर्ट के बाहर आती है तो एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही ड्राइवर कार लेकर वेट कर रहा रहता है। देन वंश का कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। एयरपोर्ट से लगभग 40 मिनट्स का जर्नी होता है। इस बीच वंश का अपनी आंखों को बंद करके रखा होता है। देन हम देखते हैं वंशिका को। वंशिका अपनी कार को रोकती है और वो कार से उतर जाती है। उतरने के बाद वो रोड पर यहाँ वहाँ भाग रही होती है। भागते भागते वो किसी का नाम से बुला रही होती है, तभी ड्राइवर कार को रोकता है। वो कार जाकर रुकते हैं एक बड़े से मैंशन के बाहर। वो मैंशन होता है फेयर मैंशन। जैसे ही वंशिका कार से उतरती है, उस मैंशन के बाहर एक लड़की फ्लावर का बुके लेकर वंशिका का वेलकम करने के लिए खड़ी रहती है।
वंशिका उस लड़की की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखती है। जैसे ही वो लड़की वंशिका की गुस्से भरी नजरों को देखती है तो वो अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। वंशिका उस घर में एंटर करती है, उसके पीछे वो लड़की भी होती है। वंशिका उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है सारे सर्वेंट्स को यहाँ बुलाओ। देन वंशिका वहाँ पर जो काउच होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो लड़की जाकर सारे सर्वेंट्स को बुलाती है। देन सारे सर्वेंट्स वंशिका के सामने आ जाते हैं। वंशिका उन सब की ओर देखती है और बोलती है तुम लोग यहाँ किस लिए हो? तुम लोगों को सैलरी किस चीज़ की मिलती है? कोई एक पर्सन घर में आ जाता है और उस तस्वीर को जला देता है और तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। ये सब वंशिका बहुत गुस्से से बोल रही रहती है। सारे सर्वेंट्स अपनी नज़रों को नीचे करके बस खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा रहता। सारे सर्वेंट्स को बोलने के बाद वंशिका वहाँ से अपने रूम की ओर चली जाती है। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी।